नाज़रीन, साइंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करती है। ये जो दुनिया अगर आज चांद पर पहुंच चुकी है, खला में कदम जमा चुकी है, ये साइंस ही की बदौलत है। दुनिया के कायम होने के पीछे क्या वजह है, इंसान कैसे बना, सूरज, ज़मीन, चांद, सितारे, इन सब से मुताल्लिक अगर हम कुछ जानते हैं तो साइंस इजादात ही की बदौलत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ साइंस ने हमें बेशुमार कामयाबियों से हमकनार किया है, कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जिनका जवाब साइंस आज तक नहीं दे सकी, जबकि कुछ ऐसे दिलचस्प, अजीब और खौफनाक हक़ाइक़ भी हैं जो हमें सिर्फ साइंसी बुनियादों पर ही समझ आए हैं। आइए आपसे कुछ ऐसे खौफनाक हक़ाइक़ से आगाह करें जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। इंसानी जिस्म पर कीड़ों की भरमार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म पर नज़र न आने वाले छोटे कीड़े भी मौजूद हैं जो आपके चेहरे पर अफजाइश करते हैं? सोचिए कि आपका चेहरा छोटे डेमोडेक्स माइट्स के लिए एक बड़े शहर की तरह है। ये छोटे जानदार आपके चेहरे के मसामों में रहते हैं। ये माइट्स इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके नाक, भौंहों और पलकों के इर्द गिर्द की चिकनी जगहों में सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं। दिन के वक्त ये आपके बालों के गहरे मसामों में दाखिल हो जाते हैं और आपकी जिल्द की पैदा करदा सीबम पर जिंदा रहते हैं, लेकिन रात को जब आप सुकून से सो रहे होते हैं, यही चेहरे की सतह पर आकर अफजाइश करते हैं। इनकी ज़िंदगी का यही मामूल है, अफजाइश करना, अंडे देना और मरना। आप इन्हें कभी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो वहाँ होते हैं, आपकी जिल्द पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इन माइट्स की कुछ मुनफरिद खसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पर इनके जिस्म में फुज़ला खारिज करने का निज़ाम नहीं होता। अपनी 2 हफ्ते की ज़िंदगी के दौरान ये तमाम फुज़ला अपने जिस्म के अंदर महफूज रखते हैं। जब ये मर जाते हैं तो ये फुज़ला आपके मसामों में खारिज हो जाता है, इस ख्याल से कि ये तमाम माइट्स आपकी जिल्द पर मर कर गल सड़ रहे हैं और अपना फजला आपके चेहरे में छोड़ रहे हैं। शायद आप अपनी जिल्द को ज़ोर से रगड़ने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये इतने छोटे हैं कि कोई धुलाई इन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं निकाल सकती। दिलचस्प बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। तकरीबन हर बालिग इंसान के जिस्म पर ये माइट्स होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बूढ़े अफराद में पाए जाते हैं। दिलचस्प तौर पर बच्चों की जिल्द पर बहुत कम या कोई माइट नहीं होते। शायद इसलिए इनकी जिल्द इतनी तेल वाली या चिकनी नहीं होती कि इनकी खुराक दुनिया का सबसे जहरीला मादा आपके खाने में। दोस्तों, बोटुलिनम टॉक्सिन शायद दुनिया का सबसे मुहलिक मादा है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोलोटोनियम के जरिए पैदा होता है, और ये जानकर आप खौफजदा हो जाएंगे कि एक शख्स को मारने के लिए इसका सिर्फ 2 नैनोग्राम फी किलोग्राम वजन ही काफी है। यही नहीं, इस जहर का 1 ग्राम से ज्यादा 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप इसके करीब हो सकते हैं। ये गैर महफूज शुदा या गलत तरीके से डब्बा बंद खानों में पैदा हो सकता है, और अगर आप इसे खा लें तो ये बोटुलिज्म का सबब बन सकता है। एक ऐसी हालत जो आपके पट्टों को मफलूज कर देती है, आपके चेहरे से शुरू होकर आपके निज़ाम तनफ़ुस तक पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह है कि बोटुलिनम टॉक्सिन को एक मुमकिना हयातियाती हथियार के तौर पर भी दर्जाबंद किया गया है, क्योंकि इसकी इंतहाई ताकतवर खसूसियात हैं और खुराक में इसका पता लगना मुश्किल होता है। इंसान जीता जागता मुजस्समा। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें कि आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बन रहा है, आपके पट्टे आहिस्ता आहिस्ता हड्डी में तब्दील हो रहे हैं, आपको एक सख्त और गैर मुतहर्रिक हालत में जकड़ रहे हैं। ये खौफनाक हकीकत इन लोगों के लिए है जिन्हें FOP नामी इंतहाई नायाब जीनियाती बीमारियां होती हैं। FOP जिस्म में नरम बाफ्तों को अचानक हड्डी में तब्दील कर देता है। वक्त के साथ साथ FOP वाले लोग अपने आज़ा, रीढ़ की हड्डी और आखिरकार अपने जबड़े को भी हरकत देने की सलाहियत खो देते हैं। हड्डी बनने का ये अमल मुस्तकिल है और जख्मों के साथ ये अमल मजीद तेज हो जाता है। किसी भी चोट या सर्जरी का मकसद इजाफी हड्डी को हटाना होता है, लेकिन इससे और ज्यादा हड्डी बढ़ जाती है। यह हड्डी में बदलने का अमल बेरहमी से जारी रहता है, और अगर जिस्म में किसी किस्म का सदमा पहुंचे तो ये और भी बिगड़ जाता है। हड्डियों को हटाने के लिए की गई कोई भी सर्जरी या चोट मजीद हड्डियों की अफजाइश को मुतहर्रिक
मुंहतलिक कर देती है। इसका कोई इलाज नहीं है और इलाज के तरीके सिर्फ इलामात को संभालने और चोटों से बचने तक महदूद हैं। ये बीमारी इतनी नायाब है कि ज्यादातर डॉक्टर्स अपनी पूरी जिंदगी में इसका कोई केस नहीं देखते और अक्सर इसे आम बीमारियों जैसे कि कैंसर्स के तौर पर गलत तशखीस कर देते हैं। इंसानी मैदा एक खतरनाक तेजाब। दोस्तों, आपका मैदा एक कीमियाई भट्टी की मानिंद होता है जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर तेजाबों में से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है। ये तेजाब इतना ताकतवर होता है कि ये दांतों को भी घुला सकता है और ये आपकी खाई हुई ग़िज़ाओं को हजम करने के लिए जरूरी है, लेकिन ये एक मसला पैदा करता है और आपका मैदा जो गोश्त और बाफ्तों से बना होता है अपने ही मवाद से हजम होने से कैसे बचता? इसका जवाब मैदे की दीवारों पर मौजूद इस मोटी बलगम की तह में छुपा होता है जो मुसलसल दोबारा पैदा होती है ताकि तेजाब की तबाहकुन ताकत से हिफाजत करे। ताहम ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर बेऐब और नाकाबिल शिकस्त नहीं है, क्योंकि जब बलगम की तह कमज़ोर हो जाती है तो ये तेजाब मैदे की दीवारों को खाना शुरू कर देता है जिससे अल्सर हो सकते हैं। इंतहाई सूरत हाल में मैदा वाकई अपने आप को हजम करना और घुलाना शुरू कर देता है जिससे शदीद दर्द और अंदरूनी खून बहने का खतरा होता है।